हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बेसिकली अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो है समर रिसर्च फेलोशिप की तरफ। जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी होने वाले हैं या चल रहे हैं, तो हमारा मेन फोकस उन प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। ओके। तो इसी सीरीज में आज जो इंफॉर्मेशन हम देने आए हैं ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से है, जो कि समर फेलोशिप प्रोग्राम 2024 है, राइट। तो आपको जस्ट IITM समर रिसर्च फेलोशिप 2024 को सर्च करना है। देन यू विल get this type of interface in your screen, so you have to just click on first link, okay, from which you can directly reach to the home page of this summer fellowship program 2024 Indian Institute of Technology Madras। ये सारी चीजें आप डायरेक्टली रीच कर सकते हैं। ओके। इसके बाद आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डिटेल जो है वो सारी यहाँ पे देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इज 2 month प्रोग्राम, ओके, विद स्टाइपेंड। सॉरी, ये 2 मंथ का प्रोग्राम है विद स्टाइपेंड। और ये इसलिए डिजाइन किया गया है कि जो भी यूथ है, जो भी यंग जनरेशन है, जो कि इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमंग इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो भी रिसर्च है उसके लिए अवेयरनेस और इंटरेस्ट लाना इस प्रोग्राम का मेन मोटो है। तो इसमें बेसिकली आपको मिनी प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसके द्वारा आप में कितना इंटरेस्ट है, कितनी अवेयरनेस है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या रिसर्च के रिगार्डिंग, ये चीजें आप में डेवलप हो जाएंगी, राइट। इसके बाद यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सो द कैंडिडेट परसुइंग थर्ड ईयर ऑफ BE BTech BSc in engineering or BSc in science, and third year and fourth year in integrated MSc ME MTech programs, first year of ME MTech MSc MA MBA with outstanding academic background यदि आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके। मतलब आपकी BE यदि आप कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, ये और यदि BSc का कुछ ऐसा है जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो रहा है तो आपका थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर होना चाहिए, मतलब परसुइंग जो है बेसिकली। और इसके बाद यदि आप मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होने चाहिए, राइट। और यदि आप इंटीग्रेटेड आपका कोर्स है तो आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है IIT स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम्स उन यूनिवर्सिटीज के लिए हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई या कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी होंगी, जो बहुत प्रोनाउंस्ड यूनिवर्सिटी हैं, और ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और उनको अपना जो इंटरेस्ट है, अपना अवेयरनेस है और जो भी चीजें इस एरिया में इंक्रीज करना है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। और IIT के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली इन सब चीजों से पहले से अवेयर्ड होते हैं, तो मे बी इस कारण से उनके लिए ये प्रोग्राम नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। ओके। अब ये हो गया फर्स्ट, मैंने आपको बता दिया कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। सेकंड, आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या है। इसके बाद पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट की यदि मैं बात करूं, सो दिस इज फ्रॉम 22 टू 21 जुलाई। ओके। तो ये जो क्या बोलते हैं, इसका जो ड्यूरेशन है ये अभी तक ये शेड्यूल किया गया है। दिस शेड्यूल इज फ्लेक्सिबल, तो आपका जो है, आपको मेल या जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इनका कन्वीनियंस होगा उस अकॉर्डिंग ये आपको बता देंगे। ओके। तो ये सारी चीजें आपको बाद में देखनी है। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब यदि आप ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में से किसी एक डिपार्टमेंट में है या साइंस डिपार्टमेंट्स और ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से देख लेना है कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ओके। इसके बाद आपका जो स्टाइपेंड की बात करें तो 6,000 पर मंथ आपको जो स्टाइपेंड है वो मिलेगी फॉर मैक्सिमम 2 मंथ्स। ओके। तो ये आपके लिए मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए 6,000 पर मंथ के हिसाब से आपको ये स्टाइपेंड मिलेगी।
इसके बाद जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे बोनाफाइड लेटर का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो आपको यहाँ से बोनाफाइड लेटर को का जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर लेना है और अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी डायरेक्टर होगा आपका या प्रिंसिपल होगा उनसे साइन करवा लेने हैं। तो ये आपका बोनाफाइड लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो 20 से आपका जो साइट है वो ओपन हो जाएगी आपका फॉर्म फिल करने के लिए। और लास्ट डेट 31 मार्च है, तो मतलब आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ आप बोल सकते हैं कि आपके पास लगभग 1.5 महीना है, तो आपको इसमें अपना फॉर्म फिल कर देना है। तो ये हो गई कौन कौन, ये हो गई बात कि इस का मोटो क्या है, इस लाइक प्रोग्राम का। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स रहेंगे, स्टाइपेंड क्या रहेगा, बोनाफाइड लेटर आपको कैसे करना है, और लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद बात करते हैं कि आपको फॉर्म फॉर्म कैसे फिल करने हैं। तो यहाँ पे हाउ टू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 स्टेप आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्रिएट लॉगिन करना है। तो आपको सबसे पहले यदि आपका मतलब अकाउंट रजिस्टर्ड है तो इट्स ओके, यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ओके, इसके बाद फिल अप द फॉर्म, तो यहाँ से फॉर्म 1 में आप एडिट या ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म 1 जिसमें पर्सनल डिटेल्स आपकी भरी जाएंगी। इसके बाद फॉर्म 2 जो ओपन होगा उसमें आपकी एकेडमिक डिटेल भरी जाएंगी, तो आप यहाँ से सेकंड जो स्टेप है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फाइल्स अपलोड की बात करते हैं। यहाँ पे फाइल्स कौन कौन सी अपलोड करनी है, तो यहाँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जिसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यूजी मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री जो भी है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी, यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद सबमिट फॉर्म, तो यहाँ पे आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है और वहां से आपको हार्ड कॉपी निकाल लेनी है, मतलब जो भी है अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो आपको डिपार्टमेंट वाइज देखने पड़ेंगे कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं और उसका रिजल्ट कैसे आएगा, तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। आपको बार बार इसको लाइक विजिट करते रहना है। ओके, अब ये बात हुई कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दी हुई है, उनका ईमेल अकाउंट दिया गया है, वेबसाइट दी हुई है, फोन नंबर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से जैसे भी आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे यदि मैं बात करूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, तो इसका कोड CY है। इनका ईमेल अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनका ईमेल अकाउंट है, ये इनकी वेबसाइट है बाजू में, और ये इनका फोन नंबर है। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से ऐसे करके उनको विजिट कर सकते हैं। ओके, so this is the complete information, complete advertisement which I have explained to you. ओके, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके बाद यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एज यूजुअल जैसे कि हम बोलते हैं कि आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहां पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इजीली रीच यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।